हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ स्पेशल ट्रिक्स। साथ में ही आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस टॉपिक से आप मान के चलो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो आज इस मेथड को प्रॉपर तरीके से हम सीखेंगे, कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और लेक्चर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरूर लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स क्या है? बहुत सिंपल से कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास आया x अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। ये सिंपल क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगाने हैं, सिंपल वे में आप चाहो तो यहाँ पे +1 कर दो, यू गॉट द पॉइंट, एंड -1 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है ना, dx। तो इसको सॉल्व करना इजी है। 1 का x हो गया और इसका log x प्लस 1 हो गया, दैट्स इट, प्लस सी आंसर। समझ आया? लेकिन जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका रिजल्ट लेना टफ है, तो उन जगहों पे हम लोग मोस्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे उसको देखते हैं। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आया। अब इसको सॉल्व करना इट्स नॉट इजी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है। समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर, मान लो आप यहां पे कि नाउ इसको आप आई लेट कर लो, ठीक है ना, और नाउ 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा सिंपल वे में, अगर आप देखो तो अभी मैं इसका सुपर ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। अभी जस्ट हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स ने हमारे 100 अचीव किया हुआ है इन मैथ्स, तो ये आप भी कर सकते हो बड़े आराम से। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से लास्ट तक देखना है और ढेर सारी जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप हमारे वेबसाइट से या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करके आप क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 ये है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इजंट इट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, a और b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, दैट्स इट। a और b अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सुपर ट्रिक्स हैं जो हम लेक्चर के लास्ट में करेंगे। मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया। अब मैं a और b की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। देखो, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे जिसके बेस पे हम बहुत जल्दी से आंसर ले लेंगे। एक्चुअल में मेरे पास कुछ सुपर ट्रिक्स हैं जिसके बेस पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, वहाँ पे भी है। और लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स ने 100 अचीव किया हुआ है, तो आप भी 100 अचीव कैसे करेंगे, उस पैटर्न पे स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से क्वेश्चन को करें कि हमें पूरे मार्क्स मिले। यू गॉट द पॉइंट। हम यहाँ ज्यादा सुपर ट्रिक्स नहीं लगाने, हमें सुपर ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगाने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं जिसके बेस पे हमारा टाइम सेव होगा।
यहां पर, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में एटलीस्ट सुपर ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड आपको ये कहता है आप यहां पे एलसीएम ले लो ऑन बोथ द साइड्स, टेक एलसीएम, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x + 1 इक्वल्स टू x + 1 a प्लस x - 2 b। समझ आ रही बात? अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स विद लाइक पावर्स। समझना ध्यान से, ठीक है। कंपेयरिंग on both the sides with like powers, ठीक है, लाइक पावर्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x का कोफिशिएंट की बात करूं तो मेरे पास इधर कितना है a और इधर कितना है +b, इधर कितना है ओनली 2। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास एक क्रिएट हो गई, लेट से, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर है। सेकंड, मैं अगर कांस्टेंट की बात करूं तो यहां कितना है a, इधर कितना है, सॉरी इधर 1 है, इधर कितना है a, ठीक है, एंड हियर आल्सो a - 2b, एक इक्वेशन ही आ गई आपके पास, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से मैं इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी b की वैल्यू मिल जाएगी, इससे a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 3 है तो नहीं, यहाँ पे 3, तो जो भी वैल्यू मेरे पास b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इट विल टेक टाइम। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें टाइम भी सेव करना है, क्योंकि अगर आपको 100 अचीव करना है तो आपके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। आपको क्या करना है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो और आप इस ट्रिक को सीखने की कोशिश करो। आपको शायद 2-3 क्वेश्चन करते ही आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, डायरेक्ट a की वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे हैं उसको देखते हैं। डायरेक्ट हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो एक क्या मेथड होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। जरा सा आपको हल्का सा कंसंट्रेशन डेवलप करना है, यू विल गेट अ रिजल्ट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू को मैं चेक कर लूंगा कहाँ पे क्या आएगी। तो x - 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2, इजंट इट। x - 2 इक्वल्स टू 0, एक ही चाहिए मुझे, तो इसके नीचे क्या है, x - 2। समझ आ रही बात? तो मैंने x - 2 इक्वल्स टू 0 रख दिया एंड मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, अब मैं क्या करूं, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की। तो a की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। देखो इससे वैल्यू मिली है तो ये वाली वैल्यू को मैं अभी हाइड कर दूंगा और जितना रेस्ट वैल्यूज मेरे पास बच रही हैं यहां पर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट कर दूंगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a। यू गॉट द पॉइंट? ध्यान से देखो, 2 × 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2 + 1 अपॉन x इज 2 + 1, दैट्स इट। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 2 × 2 = 4 + 1 दैट इज 5 अपॉन 3, दैट इज 5 अपॉन 3। क्लियर है ना? ठीक, ये हो गई आपकी a की वैल्यू। आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कितना इजी है? चलिए, अगर आपको हल्का सा कंफ्यूजन है तो इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां से आप प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से समझना। मेरे पास इसकी, मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x + 1 = 0। ठीक है, अब मेरे पास x = कितना आ गया, -1। ठीक, अब आप देखो यहां पे मैंने ये वाला पार्ट तो हाइड किया था पहले केस में, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। अब मुझे किसकी चाहिए, इसकी, तो मैं इसको हाइड करूंगा, इजंट इट, इसको हाइड करूंगा और वैल्यू किस में रखूंगा, इसमें और इसमें। क्लियर? तो मुझे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ b विल बी क्या होगा, आपके पास हो जाएगा, मेरे पास -1 वैल्यू है तो ये 2 × -1, ठीक है, +1, राइट, +1। तो ये तो मेरे पास ये फर्स्ट ये हो गया न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मेरे पास, यहां तो रख नहीं सकता मैंने, जिससे वैल्यू निकालते हैं उसको हाइड कर लेते हैं। जो रेस्ट बचा, ये बचा मेरे पास x - 2, तो डिनोमिनेटर में बचा मेरे पास -1 एंड -2, इजंट इट?
समझ आ रहा है ना? बहुत इजी है और आप एक दो क्वेश्चन लगाओगे आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा इस मेथड से करने पे, ठीक है? तो ये सुपर ट्रिक है, एक तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज b इक्वल्स टू -2 एंड 1 दैट बिकम्स -1 अपॉन -3, तो इट बिकम्स 1/3। द वैल्यू ऑफ b इज 1/3, इजंट इट? समझ आया? अच्छा, अब हमने वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे? वैल्यूज जब हमारे पास आ गए तो अब क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है? मेरे पास, मैं लिख लेता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके पास ये चीज आ चुकी है, ठीक है ना? चलो, अब मैं इसमें से मेरे पास जो वैल्यूज आई हुई हैं उसको मैं लिख लेता हूं कहीं पे। मेरे पास द वैल्यू ऑफ a इज 5/3 एंड b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/3। बाकी मैं सबको हटा देता हूं यहां से, क्लियर? ध्यान से देखना, ठीक है ना? ये अब क्या होगा कि केवल आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है फिर, ठीक है? इसको करने के और भी मेथड है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे इजीएस्ट मेथड यही है जिससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? I कैन बी रिटन एज आपको पता है इसको मैंने a और b के फॉर्म में लिखा था, तो इंटीग्रेशन a मेरा कितना है? 5/3 अपॉन x -2 दिस पार्ट dx प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू 1/3 अपॉन x + 1 dx। समझ आया ना? अभी आप ध्यान से देखो, यहां पर जो क्वेश्चन था मेरा, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने जा रहा था। अब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना इतना आसान नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट रूल का मतलब मेरा बाई पार्ट्स से था, तो हम अगर चाहते तो बाई पार्ट्स लगाते, लेकिन वो कितना लेंदी हो जाता, इसीलिए मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर लिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के बाद मेरे पास एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ब्रेक हो गया। a और b की वैल्यू मैंने बहुत इजीली निकाल लिया, क्लियर है ना? चलिए, अब हम क्या करेंगे इसको, लॉग की प्रॉपर्टी है नहीं, 5/3 लॉग ऑफ x -2, ठीक है? ये सिंपल हो गया। ये मॉड में कर दो इसको, मॉड ऑफ दिस थिंग प्लस 1/3 लॉग x + 1, ठीक है, प्लस c, दैट्स इट। ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ आया? ठीक है, पूरा क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? क्लियर है?